देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो कोचा दामन में है। आपको बताऊं कि सीमांचल के अंदर अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा रोमांचक अगर चुनाव होने वाला है तो वो है कोचा दामन। वजह है जहाँ पे एक तरफ एमआईएम चुनाव लड़ रही है तो दूसरी तरफ जो है मास्टर मुजाहिद साहब जो कि पुराने खिलाड़ी रहे हैं। क्या वो इस बार जो है सीमांचल में वो अपना दम दिखा पाएंगे? ये जैसे पिछली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीती थी, इस बार भी जो है क्लीन स्वीप करने वाली है। क्या ख्याल है आपका? एक बात कहें अजीजम जी पिछली बार मैं भी हाँ। एमआईएम ही में था, अच्छा। मजलिस का झंडा ही बुलंद कर रहा था, लेकिन उस पार्टी को मैंने नजदीक से देखा। तब मैंने पाया कि ये तो बड़ा फ्रॉड है भाई। ये सीमांचल में आकर के हमारे भोले भाले नौजवानों को, आवाम को वरगलाती है, मजहब के नाम पर एक तरह से नशा पिलाती है और मजहबी नारा देकर ये सियासत करती है। जब ये हम भांप गए उस पार्टी का, आज ही देखिए आप बिहार में आके वो क्या कहती है, कांग्रेस का दरी बिछना, राजद का दरी बिछना, मास्टर मुजाहिद को गाली गलौज बुरा भला, क्या बीजेपी को कुछ कहती है क्या? मोदी को कुछ कहती है क्या? जो असल में अभी प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान का कि जो आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो पार्टी उसको दरकिनार कर रही है, उसके खिलाफ एक लाइन के बारे में कहते हैं कि आप कब तक गुलामी करेंगे? कौन सी की गुलामी? इन सेकुलर दलों का गुलामी से आजादी, यही सेकुलर दल दिया। और यह हिंदुस्तान है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है। जब तक हम बिरादराने वतन के साथ नहीं चलेंगे तो क्या अकेले चल के हम फतेह कर लेंगे? क्या फतेह करने आपको? हमको तो फतेह हिंदुस्तान करना है, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना है और अपना हक लेना है अपने भाइयों के साथ मिल करके। मौजूदा सरकार से आपको क्या परेशानी है? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमान के लिए बहुत काम किया है। मौजूदा सरकार ने काम तो जरूर कुछ अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ जब से बीजेपी के उन्होंने साथ उठना बैठना किया, उसको सपोर्ट किया, आप देखिए कि उनका कौन सा काम अच्छा है। अभी भी तो बीजेपी के साथ में, तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मुस्लिम खास के मुसलमानों के काउस को लेके, उनकी परेशानियों को लेके वो बीजेपी का साथ दे रही है, जो मुसलमानों को चुन चुन करके, गिन गिन करके बदला ले रही है। आज अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दे तो क्या आप नीतीश कुमार का साथ देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, अगर छोड़ दे तो। कल भी वो महागठबंधन का हिस्सा बने थे, हम साथ दिए थे, आज भी वो आ जाए वेलकम है, चचा को गला लगा लेंगे। क्या दिक्कत है? अगर तौबा कर दें, अगर सजदा सहो कर लें तो हमें क्या दिक्कत है? कल भी थे, आज भी रहे, सारे भूल जाएंगे। बिल्कुल सुबह भूल जाएंगे। अच्छे काम किए हैं ना कुछ, हम तो खुद का है। क्या क्या काम अच्छे उनके लगे हैं आपको? उन्हीं के वक्त में जैसे डेरा मारी का हमारा हॉस्टल बना, अल्पसंख्यक हॉस्टल, जहाँ 700 से 800 हमारी बच्चियाँ अच्छी तालीम पा रही हैं, अच्छा एजुकेशन दे रही हैं, कपड़ा फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, हुआ ना उसके काम है। और भी ये बिजली का काम हमारे इलाके में आज घर घर बिजली है, उन्हीं के वक्त में पहुँचा है, हम इनकार नहीं करेंगे, है ना। ये रोड का जाल मुजाहिद मास्टर साहब अगर अच्छा काम किए, असुरा का बड़ा बांध बनाए, ये DB 50 बनाए, तो इसमें भी बहुत बड़ा हाथ नीतीश कुमार का रहा। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आपने ये कहा कि ओवैसी साहब जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे कौन सा भाषण आपको भड़काऊ भाषण देते नहीं है? वो जहरीला इंसान है। जैसे कैसे जहरीला? क्या जहर उगला? क्यों है? कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर आप वोट मांगेंगे? उन्होंने कहा बोला है कि सिर्फ हम मुसलमान का ही वोट। जी नहीं, उनका नारा देखिए, एक तरफ बीजेपी का अगर नारा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो दूसरी तरफ जो है ओवैसी का क्या नारा है? जागो मुसलमानों जागो। बीजेपी का नारा देती है जय श्री राम, तो ये देता है अल्लाह अकबर। क्यों भाई? वो तो कह रहे जागो मुसलमानों, अपना हक मांगो। क्या मुसलमानों जागो? आप ये जो अलग पार्टी बनाकर, अलग कयादत खड़ा करके और यहाँ सीमांचल में आकर के आपने जो ये लूट का बाजार गर्म किया, पार्टी के नाम पर एक एक चंदा लिया आदमी से, 2 करोड़ 3 करोड़, जमीन बिचवा दिए, भाटा बिचवा दिए। लेकिन एमआईएम में तो हिंदू भी है ना। अरे भाई कौन सा वो नाम, वो जो अपना दिखा रहा है कि देखो मेरे साथ हिंदू भी है, उनका आप देखिए ना मैनिफेस्टो कुछ है क्या उसके साथ? कोई है मैनिफेस्टो तो बताइए, सिवाय अपने ही भाई को गाली देने का कोई मैनिफेस्टो है उसके बाद? वो तो आपके मैनिफेस्टो में शामिल हो जाएंगे जब कह रहे हैं कि 2-4 सीट जीत जाएंगे। हमारी जो मांग है वो हम अपनी मांग करेंगे। क्या कर लिया आप? 5 सीट जीत के क्या कर लिया? कौन सा क्या जो है बताइए ना। अरे भाई उनका जीता, हाँ तो विधायक क्या बोल रहे थे? उनका विधायक क्या बोल रहा था? कोई काम नहीं होता है, थाना में जाते हैं सुनवाई नहीं होती है, ब्लॉक में जाते हैं कुछ नहीं हमारा काम होता है, जिला में जाते हैं हमको बैठने नहीं देता है, इसलिए हम चले गए। तो आप उसको जिता के क्या कीजिएगा? जहाँ हुकूमत बन रही है
तेजस्वी वो तो कह रहे कि हम अपना हिस्सेदारी चाहते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के नाम पर वो हमें बेवकूफ बना रहा है। तो तेजस्वी यादव ने भी तो कहा था। क्या राजद में हम अपनी हिस्सेदारी नहीं किस तरीके से देख रहे इस बार कोचा दामन का क्या माहौल है? कोचा दामन नहीं, पूरा सीमांचल कांग्रेस आरजेडी हर तरफ से हो रहा है। इस बार एमआईएम 0 पे बोल्ड होगी पूरे बिहार में। मैं यहाँ 8 दिन से हूँ, सारे विधानसभा में जा रहा हूँ, हर जगह प्रोग्राम में, क्योंकि गोदी मीडिया के खुराक हैं इसलिए उनका दिखाया ज्यादा जा रहा है। पब्लिक का यहाँ उम्मीद है, यहाँ उम्मीद है सीमांचल के लोग, यहाँ उम्मीद है कांग्रेस पार्टी, यहाँ तेजस्वी की सरकार। इसके लिए सारा कोचा धामन, पूरा कस्बा, पूरा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सारे में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की लहर है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जो है लगातार हमलावर है ओवैसी साहब के ऊपर। ओवैसी साहब तो गाली दे रहे हैं लोगों को, यहाँ के लोगों को शैतान बोल रहे हैं। वो तो इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी बता रहे हैं कि यहाँ के लोग शैतान नहीं है, नमरूद नहीं है। वो तो गाली वो दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी वो बता रहे हैं कि सीमांचल के लोग शैतान नहीं है, नमरूद नहीं है, हरामखोर नहीं है, यही के लोग हैं, यही तो बता रहे हैं। गाली तो वो दे रहे हैं उनके। आप देखिए इमरान प्रतापगढ़ी जी का फेसबुक खोलिएगा, सारे इमाम के लोग गाली दे रहे हैं। सांसद इकरा हसन आई हुई थी, उनको गाली दे रहे हैं। अफजाल अंसारी आए हुए हैं, उनको गाली दे रहे हैं। सभी को गाली दे रहे हैं। एक तरफ से बोलो, इस बार जीत रहे हैं बिहार 100%। किस तरीके से देख रहे हैं? इमरान साहब आए हुए हैं। अरे इमरान, ताकि कोई भी अगर गलत काम हो तो आपका क़यादत कौन है? तेजस्वी यादव है या कोई और है? नहीं, हमारे क़यादत तो अवैसी अवैसी साहब है। कह रहे मुसलमानों का मसीहा तो तेजस्वी यादव है ना। नहीं, ये तो राहुल कहने गांधी की बात है। है, ये वोट तक सीमित है। हाँ। सिर्फ वोट तक के मुसलमानों का मसीहा रहते हैं। वोट हजार के बाद मुसलमानों का मसीहा और नहीं रहता, और नहीं रहता, क्योंकि इस तरह कई सारे मुद्दे हैं। और हाल ही में जो हमारे मुसलमान के ऊपर या हमारे नबी के ऊपर जब कुछ आ जाता है, जब उससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि भाई हमें हमारा ध्यान बिहार में रहता है। तो आप बताइए कि वोट इलेक्शन के टाइम में भी उनका नजर बिहार में है, लेकिन बिहार में इतने सारे पब्लिक जो आपको इस वक्त वोट दे रहे, सब कुछ दे रहे थे, इनके नबी के ऊपर जब टिप्पणी आ जाए या कुछ आलोचना करे तो तुम कहते हो कि हमारा ध्यान बिहार में है। इतने मुसलमान तुम्हारे जहन में है ही नहीं, ये मुसलमान तुम्हारे जहन में है ही नहीं। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जुल्म हो रहा है, हमारी बातों को सुनो, तो उस वक्त वो अंधे और गूंगे और बहरे बन जाते हैं। लेकिन अगर उस बात को भी हम छोड़ दें तो मैं पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो ये इलाका है काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आपने हमेशा वोट दिया होगा। हाँ, हमेशा वोट दिया है, यही उम्मीद पर चलो विकास होगा, काम होगा। जब ये देखते देखते जब ये पार्टी आई, अवैसी की पार्टी मजलिस आई, तो हमने चाहा कि नई पार्टी को लाया जाए। लेकिन जब नई पार्टी आएगी तो वो विकास भी होगा, हर मुद्दे पे बात भी होगी। लेकिन आपके जो यहाँ के मौजूदा विधायक वो कहते हैं बहुत ईमानदार है। वो ईमानदार है तो ईमानदारी कहाँ दिखाए, नहीं दिखाए, हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पर दिखाया होगा तो यहाँ पर तो ईमानदारी नजर में नहीं आ रहा है। अगर नजर में आती तो हम भी ईमानदारी पेश कर देते, लेकिन जब यहाँ नहीं आया इसलिए हमें पेश नहीं कर पा रहा। इस बार का क्या माहौल लग रहा है आपके इलाके में? लोग क्या कह रहे हैं इस बार? किसी भी चौक चौराहे पे बैठते हो तो वहाँ पे क्या जिक्र चल रहा है लोगों को? इस बार सिर्फ आईएम पार्टी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, अवैसी जिंदाबाद, आदिल हुसैन जिंदाबाद, अख्तर ईमान जिंदाबाद। मतलब पतंग उड़ाएंगे? बिल्कुल उड़ाना है। अच्छा, बाकी सब पंजा लालटेन का क्या होगा? ये लालटेन का दौर तो खत्म हो गया है। अच्छा। अब अक्सर तेल भी नहीं मिलता है तो वो बुझ गया है। अच्छा, तो अब पतंग ही उड़ाना है, सिर्फ पतंग का दौर चल रहा है। हाँ, पतंग उड़ाना है। देखिए ये एक और भाई साहब है, बड़े बढ़िया चश्मा उस्मा लगा करके हैं। ये बताइए कि आपका जो इलाका है यहाँ पे इस बार क्या माहौल चल रहा है? जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है इस बार? देखो, हम ऐसा है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि चाचा ने सब बोल दिया। इस बार पतंग ओवैसी साहब की पतंग ही उड़ेंगी, क्योंकि 20 से 25 सालों में आलम साहब को दिए यहाँ के लोगों ने वोट, लेकिन कुछ पूरी बदहाली है। ये आप लोग देख सकते हैं क्या हाल करके रखे 20 से 25 सालों में आलम साहब ने। अगर वो विकास करे होते तो ओवैसी साहब को आना नहीं पड़ता। लेकिन इस बार आदिल हुसैन साहब यहाँ से जीतना पक्का है। लेकिन ये तो लालटेन वाला गमछा लग रहा है, हरा। ये मजलिस का गमछा है। अच्छा। जी, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गमछा है। अगर आप सही तरीके से देखेंगे, बताइए भाई बेटा, ये देखो ये गमछा है, इस पे सिर्फ छपा ही नहीं असद साहब की। और मैं खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्टर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। और इस बार इंशाल्लाह
बदलाव होगा, पतंग बदलाव- उड़ेगा, आपका कहने का बदलाव। मतलब। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस इलाके के लिए जो है सबसे बेसिक नीड क्या है, जो अब तक नहीं हुआ है, सिर्फ वादे हुए हैं, इस- नेता चुनाव के समय आकर के वोट लिया है, लोगों से जो है उसको गुमराह किया है, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। कौन सा काम है? इस इलाके की सबसे बेसिक नीड जो है, इस इलाके की सड़कें, ब्रिज, जो पुलिया आती है, पुल और पानी, ऐसे बहुत से बेसिक नीड है ये। इतना बढ़िया सड़क तो बना हुआ है, भले पानी जम रहा है। अरे भैया जी, आप एरिया में घूमेंगे तो पता चलेगा ना आपको। आप सिर्फ यही गांव में आए, थोड़ा दूसरी जगह जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, जी जी, बहुत खराब हालत है। बहुत खराब हालत है। आपसे जुड़ेंगे, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस बार, लालटेन है या पतंग? इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की हालत करके रखी है, कहीं जाइए आप तो रास्ता थोड़ी दूर तक नजर भी आए तो बाद में पुलिया टूटी हुई मिलती है। तो इस तरह से इन जिन जिन पार्टियों ने सत्ता भोगी है, उन तमाम के उम्मीदवारों की वैसे ही पुलिया टूटी है, अब उनको रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ पे।